आज का हमारा टॉपिक है एपियोल। तो एपियोल क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। फिनाइल प्रोपेनाइट एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीड और लीव्स से, पार्सली पेट्रोसिलियम हॉडिसन से। ये कदीमी ज़माने में जो मौलिश थे वो ये जानते थे इसका ऑपरेटिव इफेक्ट है पार्सली का, और जो प्लांट जिसमें से एपियोल कंटेंट करते थे वो वुमेन यूज़ करती थी उसको मिडिल एज में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। इत्तेफाकन कुछ पेशेंट जो मलेरिया के पेशेंट थे, जब उसको ट्रीट किया एपियोल से तो वो सफ़र हुआ एमनोरिया, यानी उसमें से मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ। टॉक्सिक इफेक्ट और एब्रेटिव इफेक्ट। एपियोल इंक्रीज करता है टोन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन, रिड्यूस करते हैं टोन ऑफ द विजल एंड कास्ट नेक्रोसिस ऑफ द प्लेसेंटल टिश्यू, यानी एक्सीडेंटल सेट डेथ करवाता है जो प्लेसेंटल सेल या टिश्यू के। जो कम से कम डोज एपियोल के नशे दिखाई देते हैं एबॉर्शन काज करने के लिए, वो 0.9 टू एक फॉर 8 कंसेक्यूटिव डेज के लिए 0.9 ग्राम है। इसका टॉक्सिसिटी डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि ये डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे, और ये एसोसिएट होते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ और जो इन्हांस करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट को। लेकिन हकीकत में जो पेशेंट इंजेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डोज लेते हैं और ड्रग की, और वो लार्ज डोज देते हैं इन वेरी शार्प रेट ऑफ टाइम में, तो वो तो उसमें से ये इंक्रीज़ होने के चार्जेस बढ़ जाते हैं और सिविरिटी ऑफ सिम्टम बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक्शन पेशेंट से क्या शो करते हैं, पेशेंट में ब्लीडिंग होती है और उसके साथ वो एसोसिएट होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट की कौन कम होती है, और एनीमिया यानी रेड ब्लड सेल भी कम हो जाते हैं ड्यू टू ब्लड डोज एंड पार्शली ऑन हेमोलाइटिक बेसिस, यानी उसमें से जो ब्लड सेल है उसकी डिस्ट्रक्शन भी होता है इस वजह से भी। हेमेटोयूरिया क्या है? प्रिजन ऑफ ब्लड इन यूरिन, इसमें से आपके यूरिन में ब्लड आना शुरू होती है। फैटी लेवर एंड नेक्रोसिस, यानी लेवर में आपकी 10% फैट होते हैं, लेकिन इन केस में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं और लेवर सेल की एक्सीडेंटल डेथ करवाते हैं। डिमैलिटी ऑफ पेरिफेरल नर्व, यानी जो प्रोटेक्शनल लेयर होते हैं न्यूरॉन नर्व की, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिम्टम्स in relation to the mode of intoxicant aberration most of the subject reach hospital 12 से 14 hour after ingestion of the toxicant. The symptoms are nausea, vomiting, abdominal distress and diarrhea, particularly in early age as state of shock. Massive hematuria, वो ज़्यादा खून आती है पेशाब में, और मेट्रोरेंजिया यानी मेंस्ट्रुएशन हो जाती है ज़्यादा। क्यूटेनस बेची, यानी जो पिन पॉइंट दाने निकलते हैं आपकी बॉडी पे और वहाँ से खून बहना शुरू होती है और खून निकलना शुरू होती है। एंड अदर साइन ऑफ सीवियल कोगुलेशन अल्टरनेशन, यानी वहाँ से कोई कर लगे तो जो कोगुलेशन होते हैं वो नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेटिव हाइपरथेरेमिया एंड जो रिदम होते हैं हार्ट बीट की वो चेंज हो जाती है और कोमे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन भी डैमेज होते हैं। यह सिम्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसका जो आखिर नतीजा है वो मौत की फॉर्म में होता है। अगर सर्वाइव कर जाए तो उसकी रिजर्वेशन ऑफ कोमा एंड लिवर डैमेज एंड किडनी इस ट्रीटमेंट की बात करें तो ये विद इन फ्यू आवर ऑफ इंजेक्शन लेने के 3 घंटे बाद उसका गैस्ट्रिक लिवाश किया जाता है ताकि उसको एक्सप्लोर कर सके बॉडी से, क्लिनजिंग करते हैं जीआईटी ट्रैक की। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन ऑलरेडी हैव बीन एब्जॉर्ब, अगर पहले ही बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर चुके हो तो ये नेसेसरी है फॉलो करना वेरी फ्रिक्वेंटली द कोगुलेटिव पैरामीटर कोगुलेटिव पैरामीटर है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हेमेटोरेंजिया की मौजूदगी में हम क्या यूज़ करते हैं? हाइस्टेरोटोमी इस डिम नेसेसरी, इसमें हाइस्टेरोटोमी जो डिम होता है उसको यूज़ किया जाता है। फाइनली नेसेसरी
टू रीमेक द डायलिसिस फॉर कंपनसेटिंग किडनी फेलियर होने का खदशा होते हैं तो इससे हम डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है कि किडनी फेलियर ना हो. If the hemolysis invasive, the clinical can choose to perform plasmapheresis to remove the hemoglobin and prevent kidney failure or exogenous transfusion.